बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही मज़े का और यमी सा बनने वाला है। आज हमारे घर पे दावत थी तो मैंने सोचा क्यों ना कि मेहमानों के लिए कस्टर्ड बना लिया जाए। तो सोचा इस रेसिपी को आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहिए क्योंकि ये रेसिपी जो है ना बहुत ही मज़े की थी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। थिकनेस आप लोग देख सकते हैं कि देखने में ही कितना यम्मी और मज़े का लग रहा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए जी एक बड़ा देगचा या पतीला। अच्छा, यहाँ पर जी मैं 5 किलो दूध का कस्टर्ड बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने भी मतलब बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था। जब भी आप लोग कस्टर्ड वगैरह या कुछ भी मीठा बनाए तो कोशिश किया करें कि उसके अंदर पानी ना डाला करें, क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने के लिए। उसके अंदर जी ये मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। इसके अंदर सारे फ्रूट और कस्टर्ड पाउडर, फ्रूट कॉकटेल वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने दूध को गर्म होने के लिए रख देना ताकि दूध को अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए। और एक गिलास मैंने दूध पहले से निकाल के रख लिया था, वो था जी रूम टेम्परेचर। इसके अंदर आप लोगों ने कस्टर्ड पाउडर डालना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना एक रिफान का कस्टर्ड वनीला शामिल किया है। उसके अंदर जो सारा था ना वो डिब्बा वो मैंने तकरीबन उसके अंदर थोड़ा सा ही रखा, बाकी सारा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। और 2 पैकेट मैंने ये मैंगो के डाले थे। इससे इसका जो कलर है ना वो बहुत ही प्यारा आता है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं कस्टर्ड बना रही हूँ ये मैं 5 किलो दूध का बना रही हूँ। इसके अंदर मैंने इसी हिसाब से कस्टर्ड पाउडर शामिल किया था। आप लोगों को अगर डार्क कलर नहीं पसंद तो आप लोग इसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्रीम इसके अंदर शामिल करते हैं तो फिर कस्टर्ड का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। इसलिए मैं कलर को बहुत प्यारा बनाने के लिए इसके अंदर 2 पैकेट जो है ना वो मैंगो के फ्लेवर के डाल देती हूँ। इसके अंदर आप लोगों ने इस पाउडर को डाल के अच्छे से मिक्स करना ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठली वगैरह ना बने। और दूध जो हम लोगों ने बॉयल होने के लिए रख दिया था वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर दूध में हम लोगों ने शामिल किया था वो आहिस्ता से आप लोगों ने हल्का हल्का इसके अंदर मिक्स करते जाना और साथ ही आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना। जब भी आप लोग कस्टर्ड बनाए तो कोशिश किया करें कि इसको साथ ही हिलाते रहें। एक तो ये होता है कि इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठली वगैरह नहीं बनती और आप लोगों का जो कस्टर्ड है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। तो अगर आप लोग इसको मतलब मुसलसल नहीं हिलाएंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको 5-10 मिनट के लिए दोबारा बनाना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो इस तरह की हो चुकी है और कलर भी इसका बहुत प्यारा सा आ गया। अच्छा, मैंने 5 किलो के अंदर जो मैंने चीनी का रखा था ना नाप तोल, वो मैंने ये किया था कि मैंने इसके अंदर तकरीबन 4.5 थी ना जो कटोरी वो मैंने डाली थी। आप लोग चीनी की मकदार कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में मीठा ज़रा ज़्यादा शौक़ से और ज़रा ज़्यादा ही पसंद किया जाता है तो मैंने ज़रा चीनी की मकदार ज़्यादा रखी थी, इसलिए आप लोग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में आप लोगों ने इसके अंदर जी क्रीम शामिल करनी है। मैंने 5 किलो दूध के अंदर 3 पैकेट थे ना जो क्रीम के वो शामिल करें। जब भी आप लोग कस्टर्ड के अंदर क्रीम शामिल करें तो कोशिश किया करें कि इसको मतलब फ्रिज में ना रखा करें। अगर आप लोग इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये बहुत ही थिक सी हो जाती है। फिर जब आप लोग इसको कस्टर्ड में शामिल करेंगे ना तो इसके अंदर गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। ये छोटे छोटे से टिप होते हैं जिसको आप लोग फॉलो नहीं करते, इसी वजह से आप लोगों की रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती। उसके बाद जी आप लोगों ने कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेना। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। क्रीम को भी आप लोगों ने अच्छे से बीटर की मदद से अच्छे से फेंट लेना। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी क्रीम इसके अंदर शामिल करते जाना है। जब आप लोगों ने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है तो मुसलसल आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठली ना बने। जब सारी क्रीम आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना, चम्मच की मदद से इसको आप लोगों ने अच्छे से हिलाना है। उसके बाद मैंने इसको बीटर की मदद से अच्छे से मतलब मिक्स किया था ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठली वगैरह ना रहे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मी जो है फिर से बहुत ज़्यादा अरूज पे हो गई है। तो मैंने सोचा कि जाती गर्मियों में हम लोग दोबारा से कस्टर्ड बना लें और इस रेसिपी को अच्छे से बना के इंजॉय करें। तो देखिए हमारा जो कस्टर्ड है वो कितना यम्मी लग रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो सारे लवाजमात डाले थे, इसके अंदर मैंने डाले थे जी बादाम। इसको मैंने अच्छे से बॉयल करके इसके अंदर जो सारा ऊपर था ना छिलका वो मैंने रिमूव कर दिया था और दरमियान में मैंने इसको कट लगा दिया था। उसके अंदर जी मैंने इसके अंदर जो सारे फ्रूट हैं वो मैंने तकरीबन बनाना या था साथ में एप्पल। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर शामिल किया था फ्रूट कॉकटेल। वैसे वो आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोग कोई चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई फ्रूट वगैरह नहीं पसंद तो आप लोग उसको भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है फ्रूट कॉकटेल वो बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं तो लाजमी कस्टर्ड के अंदर उसको डालती हूँ, क्योंकि इससे जो कस्टर्ड का टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है।
तो देखिए हमारा मज़ेदार सा जो कस्टर्ड है वो रेडी होना शुरू हो गया। इसके अंदर जो मैंने सारे फ्रूट है इसकी मैंने ज़रा मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि हमारे घर में फ्रूट का ज़रा ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। तो सारे आप लोगों ने इसके अंदर फ्रूट कट किए हुए डालने हैं। उसके साथ भी आप लोगों ने इसके अंदर बादाम शामिल कर देने हैं। लास्ट में जो फ्रूट कॉकटेल है उसके अंदर जो आप लोगों ने लिक्विड जूस होता है वो आप लोगों ने रिमूव कर देना है, क्योंकि पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको आप लोगों ने इसके अंदर डालना, कोशिश किया करें कि उस पानी को अच्छे से रिमूव कर दें, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी रहे। फिर आप लोगों ने इसके अंदर ये सारा फ्रूट कॉकटेल शामिल कर देना है। तो इसको मज़ीद आप लोगों ने खूब सारा ठंडा करके मेहमानों को सर्व करना है। तो आप लोगों के गेस्ट को ये बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी। लास्ट में मैंने इसके अंदर ये डेकोरेट के लिए फ्रूट केक भी डाला था, लेकिन वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा यमी सा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का कस्टर्ड कैसे बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।